साथियों, आप सभी देख रहे हैं एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल और आज जीके जीएस के टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस क्लास में करेंगे जो कि VVI क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, क्लास में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आपको बता दें, सारा ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है जो कि आपको डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो कि बहुतायत से पाया जाता है। तो सूर्य की सतह पर साथियों सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है 71%, और दूसरा जो तत्व है वो है हीलियम जो कि पाया जाता है 29%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। आगे देखिएगा, IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और साथियों कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो याद रखिएगा, IUCN द्वारा, ठीक है, प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में या 4 वर्गों में। तो याद रखिएगा सभी साथी 7 वर्गों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिए, ओजोन परत जो होता है ना, ये समताप मंडल में पाया जाता है साथियों, स्ट्रेटोस्फीयर में। देखिए, ओजोन परत का काम क्या होता है, तो सूर्य से जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें आती हैं उसको ये अवशोषित कर लेती है, याद रखना, ठीक है। ओजोन परत जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है। तो देखिए, युआन जो है ये साथियों चीन की मुद्रा का नाम है, याद रखना। जापान का जो मुद्रा है वो है येन और युआन जो है ये चीन का मुद्रा है। इन दोनों में काफ़ी सिमिलर है, येन और युआन दोनों सेम जैसा लगता है, इसीलिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिए, युआन चीन का है और येन जो है वो जापान का है। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो याद रखिएगा, परासरण दबाव से। राइट है ऑप्शन नंबर सी, परासरण दबाव। अगला है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो ध्यान से देखिए, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो देखिए, रक्त के स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन होता है विटामिन के। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है। तो हाइबरनेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस, बिहार SI, बिहार SSC, SSC का कोई भी एग्जाम हो, MTS, CGL, CHSL, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ALP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी या फिर यूपी पुलिस, UPSI, UPSSC, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अंत तक देखना है और आपको क्विज की तरह लगाना है। अंत में देखना है कि आपको 50 में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ान अभिलेख का तकनीकी नाम क्या है। तो देखिए, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है काला बक्सा यानी ब्लैक बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व है जो कि प्रयोग में लाया जाता है। तो साथियों, पोटेशियम। राइट है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम को के से संकेत करते हैं। परमाणु संख्या 19 होता है, याद रखना। और पोटेशियम की खोज की थी हम्फ्री डेवी ने। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो याद रखिएगा, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो याद रखना, कम से कम 4%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो ध्यान से देखिएगा, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो सुकुमार सेन। राइट है साथियों ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो साथियों, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। तो 1699 ईस्वी में। राइट है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है। तो देखिए, LPG का प्रमुख घटक क्या है। तो ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ब्यूटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ब्यूटेन। ठीक है,
देखिए मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण होता है एलपीजी, और इसमें से सबसे प्रमुख होता है ब्यूटेन। आगे देखिएगा, मीना माता रोग या मिनी माता रोग भी इसे बोलते हैं, ये किस कारण से हुआ था? तो राइट आंसर है पारा के वजह से। देखिए जल में जब पारा यानी मरकरी का प्रदूषण फैलता है तो ये मिनी माता रोग उत्पन्न होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम जो है वो जापान के हिरोशिमा में फेंका गया था साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को, और दूसरी बार फेंका गया था नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को, याद रखिएगा। चलिए तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? यानी वायु से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्त्र मिसाइल। आगे देखिएगा, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो साथियों कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध है केरल से, राइट है ऑप्शन नंबर डी, केरल। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो देखिए मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहा जाता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो है ये लगभग साथियों याद रखना 20 होगा यहाँ, है ना, 20 से 120 दिन तक का होता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 120 दिन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? यानी सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अभी भी और पहले भी पूछा जाता था और अभी के परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। याद रखिएगा, चांदी यानी सिल्वर जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिएगा, कैग जो होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका कार्यकाल जो है साथियों 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? यानी सूफी परंपरा में पीर किसे कहा जाता था? तो याद रखिए, सूफी परंपरा में पीर जो है सूफियों के गुरु को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो साथियों देखिए, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट को। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो साथियों देखिए, सुनहरी क्रांति का संबंध है राष्ट्रीय बागवानी मिशन से, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिएगा, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई थी? तो ध्यान से देखिए, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग जो है ये कब खत्म कर दी गई थी? तो 1991 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो देखिए, इनमें से कौन भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो राइट है साथियों, वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं। तो भारत में माइक्रो क्रेडिट ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो गैर बैंकिंग वित्त की श्रेणी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो देखिए, भारत का व्यापारिक कानून अनुबंध कानून को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो राइट है साथियों, नाबार्ड। नाबार्ड जो कि एक बैंक है, ग्रामीणों को ऋण देता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, मुंबई में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो देखिए, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र के द्वारा होता है? याद रखिए 95%, 95%। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो देखिए, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी साथियों, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा, एमपेडा यानी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है। तो 1970 में, यानी 1970 ईस्वी में। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो याद रखिए, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो याद रखना, दूरसंचार विभाग के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर जो है ये किस पर निर्भर करती है साथियों? मांग आपूर्ति संतुलन पर।
करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था? तो देखिए इनमें से वो कौन सा सरकारी कंपनी है जिसका प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था? तो याद रखिएगा मारुति उद्योग लिमिटेड का। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? तो याद रखिएगा मॉरिशस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों आज के क्लास में मैंने क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लिया है, वो क्वेश्चन जो आपसे बन नहीं पाता है स्किप कर देते हैं आप। अगला है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो करेक्ट है साथियों कर्नाटक में। याद रखना भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो कर्नाटका राज्य में। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई थी? तो देखिए केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना ये जिला स्तर पर हुई थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं। याद रखिएगा तेल की जो कंपनियां होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में किस औद्योगिक नीति व्यक्तित्व में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? तो देखिए भारत में किस औद्योगिक नीति व्यक्तित्व में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया था? तो याद रखिएगा औद्योगिक नीति व्यक्तित्व 1977 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो साथियों देखिएगा निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है? तो चीनी उद्योग को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी चीनी उद्योग। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला है साथियों भारत सरकार। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में सबसे अधिक उधार लेने वाला स्वयं भारत सरकार ही है, याद रखना। अगला है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। आगे देखिएगा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो देखिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स ये निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो ग्राम पंचायत के लिए। राइट है ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। आगे देखिए बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1999 से 2000। याद रखना 1999 से 2000 के बीच के वित्तीय वर्ष में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों देखिएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उसका आंसर अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूस की सहायता से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है यानी दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, रूस या फ्रांस? चारों में से कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ पसंद आया है तो शेयर कर दीजिएगा। मैं रेगुलरली आपको क्लासेस करवाता हूँ, बहुत सारे मैराथन क्लासेस चैनल के अंदर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग उन क्लासों को जाकर देख लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।